जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली होम गार्ड भर्ती में हुई जो धांधली है उसके खिलाफ, क्योंकि बच्चे आज सड़कों पे उतर आए हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उनकी मांगों को पूरा जल्द से जल्द किया जाए। तो सारे बच्चे यहाँ से पहुँचे थे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने के लिए। वहाँ पे पुलिस वालों ने इनको मना कर दिया, क्योंकि आप बिना परमिशन के कहीं पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, खासकर जंतर मंतर पे तो आपको परमिशन चाहिए। तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिला, क्योंकि 15 तारीख तक आपको वहाँ पे कोई भी धरना प्रदर्शन करने का अलाउ नहीं कर रहे। तो उसके बाद सभी बच्चे वहाँ से मीडिया की तरफ रुख किया। तो वहाँ पे 2-3 मीडिया वाले मिले हमें। वहाँ पे वो सभी बच्चे मीडिया वाले से अपनी बातों को रखा उन्होंने। आप वीडियो में अब आपको आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या बात हुई मीडिया से। तो वीडियो में बने रहें, देखिए, देख सकते हैं वीडियो में। बाकी सभी बच्चे बैनर लेके अपनी मांगों को रख रहे हैं। आपको मैं सुनाता हूं कि मीडिया ने से बच्चों के क्या बात हुई, देखिए, सुनिए आप। उसके बाद में हमको फिजिकल पे बुलाया, तो लगभग हम 32 फिजिकल भी आएंगे। तो फिजिकल करने के बाद में लगभग 3100 के आसपास बंदे ने फिजिकल किया। फिजिकल करने के बाद में एग्ज़ाम के लिए हमें बुलाया गया। तो एग्ज़ाम में लगभग 2700 के आसपास बंदे ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में टोटल 2400 के आसपास बंदे पास हुए। तो डीवी के लिए हमें बुलाया गया। डीवी में टोटल 2346 बंदे पास हो गए। डीवी में पास होने के बाद में हम सब आश्वस्त थे कि हमारा मतलब हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद में अचानक एक दिन के बाद में साइट के ऊपर मेडिकल करवा के ट्रेनिंग के लिए जाएगा। उस बात का हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद मैम नंबर है, उसका प्रूफ है। उसके बाद हम वहाँ पे धरना देने के लिए बैठने की कोशिश की कि सर हमारा इनवैलिड क्यों दिखा रहा है। उसके बाद में पुलिस को बुलाते, हमको वहाँ से भगा देते, लाठी चार्ज करवाते हैं। लाठी चार्ज। उसके बाद मैम हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद में जब उनको पता चला कि बंदे कोर्ट पहुंच रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद में वो लिस्ट निकालते हैं। उस टाइम से पहले हमें पता नहीं था कितने बंदों को फेल किया, कितनों को पास किया। तो उसके बाद में 1400 बंदों ने मतलब क्वालिफाई कर दिया उन्होंने। फिर हमने देखा हमारा नाम आया, वो क्या पता लिस्ट में हमारा नाम उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे बड़ी मैंने बात मैडम ये की, एलजी साहब ने 12 तारीख को खबर की कि भाई 2340 की हमने नियुक्ति कर दी। 6 दिन के अंदर हम इनकी ज्वाइनिंग देंगे, 6 दिन के अंदर एलजी साहब जो दिल्ली के। लेकिन 1412 का उन्होंने मेडिकल पास करवा सब इनको करवा दिया। आपने शिकायत दर्ज करवा दी है? किसके खिलाफ शिकायत दर्ज? शिकायत करा दी हमने होमगार्ड के खिलाफ, जो हेडक्वार्टर है होमगार्ड, उन्होंने गड़बड़ी करी सारी। क्योंकि एलजी साहब को तो सारी खबर है कि 2340 की ज्वाइनिंग करा के हम। जब आवेदन का नोटिफिकेशन निकला था, जब भर्ती का नोटिफिकेशन निकला था, तब कोई कट ऑफ की बात उसमें थी? कट ऑफ की बात उसमें कोई नहीं थी मैडम। एलजी साहब ने हमें ये भी बोला कि 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे मेडिकल दोबारा कराए जाएंगे। जो बंदे मतलब छुटे हुए हैं उनके मेडिकल हम करावाएंगे और उनका भी नंबर आएगा, उनकी भी नौकरी लगे। 2300 कुछ बंदों की नौकरी एलजी साहब ने बोल दी थी। बोल लिया, लेकिन लिखित में कुछ नहीं है मैडम जी। कुछ नहीं, हमारे पास कोई वीडियो है। चुनाव आ रहा है, हम सब जानते हैं चुनाव आ रहा है। चुनाव की वजह से सब हमें आगाह कर रहे हैं। उनके मेडिकल हो, लड़कों के मेडिकल हो गए, ज्वाइनिंग भी दे रहे। गड़बड़ी वहाँ आ रही मैडम जी कि वहाँ जो हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, अंदर से ही होमगार्ड वाले पैसे देकर अपना भर्ती हो रहे। ये 2340 की इन्होंने होमगार्ड एलजी साहब ने नियुक्ति पत्र देने का वो करा, लेकिन 1412 का इन्होंने कैसे नोटिस डाल दिया। बाकी बच्चे हम यहीं खड़े हैं, बाकी बच्चे हम यहीं खड़े हैं। 2346 बच्चों में हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। वो बच्चे हम यहीं खड़े, हम लड़ाई कर रहे हैं। वो हमें मेडिकल के लिए नहीं बुला रहे हैं, डिटेल इनवैलिड दिखा रहा है, डिस्क्वालीफाइड नहीं दिखा रहा है। वो हमें डिटेल इनवैलिड दिखा रहा है। कल एक मेरा दोस्त था जो उसका फोन आप बहुत रो रहा था बेचारा, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने उसको रोका खुद बेचारे को इसी मामले में, क्योंकि नौकरी मिली की थी इस बात पे, लेकिन नौकरी नहीं मिली इस बात पे। मैडम नौकरी नहीं है, पता लग रहा है 2-3 वाले भी सीपीटी क्वालिफाई किया है उसमें। इन्होंने जो अभी मेरिट लिस्ट लगाया है उसमें 3 नंबर वाला पास कैसे है, जबकि हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हमारे 45, 44, 46, 60 भी हैं। वो फेल कैसे? हमें सिर्फ इतना बता दो कि 3 नंबर वाला पास कैसे हुआ? मतलब जो कट ऑफ लिस्ट भी इन लोगों ने जारी किया है उस हिसाब से भी भर्तियां नहीं हो पा रही है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 10,285, जबकि हमारे क्वालिफाई होने के बाद बच्चे बचते हैं 2346। तो 2346 में मुझे ये बताए, कोई ये बता दे कि उसमें इन्होंने किस तरह से कट ऑफ लगाई है और इस तरह से इन्होंने क्या किया है, 2340 हमें समझ ही नहीं आ रहा। 3 नंबर वाला कैसे पास हो सकता है? 3 नंबर वो है कि भाई आप किस वजह से निकलना, सबसे बड़ी बात निकलना बाहर।
1412 बच्चे पास करे हुए, किस वजह से पास करे इन्होंने, जबकि 3 नंबर है ओबीसी में, वो पास हो रहा। एक तरफ तो ये 3 नंबर लेके दिखा रहे हैं, एक तरफ 49 नंबर 52 नंबर वाले बाहर खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों चीज तो यही दिखा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहे कि कट ऑफ पे लिया जा रहा है या बिना कट ऑफ पे लिया है। डाली थी ना, उसको भी नेट से हटा दिया ताकि हमारे पास कोई एविडेंस। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंसर की कब रिलीज हुआ था? आंसर की 11 को हुआ था। उसके बाद से आंसर की अब हट चुकी है, कितने दिन लेने के बाद? उन्होंने कुछ डालने के कुछ 10-15 मिनट बाद डालने के बाद ही आंसर की हटा दी, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनके सिर्फ 3 या 4 नंबर थे, तो इस वजह से उन्होंने हटा दी। क्यों? फिर भी बच्चों ने डाउनलोड कर ली वो, बट उन्होंने वो आंसर की हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि वेबसाइट से भर्ती के बाद कोई उसमें एडिट नहीं होगा, बट इन्होंने सारा डाटा हटा चुके हैं वहाँ से। ये 10,200 की वैकेंसी है, वो भी हटा दिया उन्होंने वहाँ से। जो शिकायत आप लोगों ने दर्ज करवाई है, उसके ऊपर आप लोगों को कोई जवाब मिला है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, कोई हमें इसके बदले कोई जवाब नहीं मिला अभी तक भी। मैडम जी, हमें एलजी साहब के आवाज़ पर जा लिया, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने एप्लीकेशन दे दी। ट्विटर पर भी हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, राहुल गांधी पे, जितने भी सारे नेता हैं सब, लेकिन वोट के वक्त सब हमारे पास आ जाएंगे मैडम जी। लेकिन जब हमारा काम, हम रो रहे हैं, यहाँ से रहे, हमारा काम हम कोई नहीं सुन दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आ रही। वोट के वक्त सब आ जाएंगे मैडम जी, लेकिन अब हम सब कर रहे हैं यहाँ धरने पर। एग्जाम दिया था, पर जब इनके एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट भी इनका क्वालिफाइड हुआ था, पर जब इसको लेकर ये आगे गए, जब ये पूरा प्रोसीजर हुआ तो ये वैलिड दिखा दिया गया अचानक से। घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, बता दिया नहीं दी जा रही। एलजी ऑफिस में भी एक है, इसके अलावा डीजी ऑफिस में भी गए, पर कहीं से भी इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया फिलहाल में। अभी तक में जो भी इन्हें डेट दी जा रही है वो 20 तारीख के बाद की बताई जा रही है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके दिन के बाद धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पत्र है वो बांट दिया जाएगा। तो जो तमाम छात्र हैं, जो तमाम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस होमगार्ड की परीक्षा के लिए पेपर दिया था, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल में पूरा मामला क्या है। जी, नाम क्या है आपका?